कंपनी की एक अपनी मनमानी होती है कि जो जीएसटी का रेट लेट्स से सपोज 12% से 5% कैटेगरी में आया है, तो जो 60% का जो बेनिफिट है वो कैसे दिया जाए। फिलहाल तो आम आदमी को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सामान खरीदने के लिए। अभी भी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में काफी कमजोर है। उसकी वजह से भी कंपनियों को 2-3% का फर्क पड़ा है, उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। ये 5 रुपए 10 रुपए का एक पैकेट बना देते हैं। जब सरकार ने जीएसटी कट कर दिया है कुछ प्रोडक्ट्स पर, खासतौर से इन प्रोडक्ट्स जिसका नाम हमने थोड़ी देर पहले लिया, बावजूद इसके अब इसका दाम बढ़ाना। कंपनी का जो मार्जिन मार्जिन हमेशा प्रेशर में रहता है, उसको कंपटीशन इतना ज्यादा है तो कंपनी चाहकर भी उतना रेट नहीं बढ़ा सकती। मिनिमम वेजेस पहले 8-10 हज़ार रुपये होती है, आज वो 25 हज़ार रुपये के आसपास हो गई। तो वेजेस अच्छा। वेरी गुड इंक्रीज। तो ये सिर्फ मैदा, आटा या चीनी के प्रोडक्ट की बात नहीं है। ओवरऑल जो कॉस्ट, इन्फ्लेशन कॉस्ट है या जो कंजम्पशन की आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ी है, उससे हमेशा ये कॉस्ट में प्रेशर रहेगा। जीएसटी घटाने के बाद भी महंगाई बढ़ गई। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके दाम बढ़ा दिए गए। ये सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री अजय सिंघल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी कटौती के बाद जिस तरीके से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिनमें तेल, शैम्पू, साबुन, दाल, ये सभी चीजें शामिल हैं, कह सकते हैं कि जीएसटी का फायदा खत्म हो गया है। नमस्कार जी। देखिए, जब ये जीएसटी घटाया गया था सितंबर 2025 में, तब ये लग रहा था कि यहाँ से इन्फ्लेशन भी कम होगा और महंगाई जो है वो कम होगी। और जो कंपनी जो है जिनको ये बेनिफिट मिल रहा है जीएसटी में, उन वो प्राइस को दाम को कम करेंगे। लेकिन कंपनी की एक अपनी मनमानी होती है कि जो जीएसटी का रेट लेट्स से सपोज 12% से 5% कैटेगरी में आया है, तो जो 60% का जो बेनिफिट है वो कैसे दिया जाए। तो उसके लिए प्राइस के लिए उनको एमआरपी चेंज करनी पड़ेगी। एमआरपी चेंज करेंगे, कभी-कभी कंपनी क्या करती है, एमआरपी चेंज नहीं करती है, उसकी जगह क्या करते हैं, वेट बढ़ा देते हैं। बट वो जो वेट बढ़ाते हैं वो कुछ टाइम के लिए बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वेट को कम कर देते हैं। तो ये प्राइस कंपनी के ऊपर जो मार्जिन प्रेशर रहता है उसको ऑफसेट करने के लिए ये वापस प्राइस को बढ़ा देते हैं या वेट को कम कर देते हैं। जहाँ तक इन्फ्लेशन जो अभी हम देखेंगे कि जीएसटी कम होने के बाद हमारा इन्फ्लेशन जो था वो डाउन हो गया था, रफली 1% के आसपास आ गया था, वो कि जो कि मल्टी ईयर पिछले 10 साल का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन था। तो अब आप देखें तो जनवरी में हमारा इन्फ्लेशन भी, इस महंगाई के साथ-साथ इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ा है, जो कि 2.75% के आसपास हो गया है। कहना है कि जैसा आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये कुछ वक्त के लिए लिया गया फैसला होता है, लेकिन फिलहाल तो आम आदमी को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे सामान खरीदने के लिए। आप कह सकते हैं बिल्कुल, जैसे कि ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, एक्चुअली क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो कहीं न कहीं प्राइस पे प्रेशर पड़ता है। और प्राइस जब जैसे आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन में अगर कोई चीज़ ₹50 किलो बिक रही है और सप्लाई कम हो गई है, तो उससे क्या होगा कि वो प्राइस को दाम बढ़ा देते हैं उसके लिए। लेकिन इन सब के बीच अजय सर, जो कंपनियां हैं, एफएमसीजी कंपनियां, वो ये तर्क दे रही हैं कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कहीं ज्यादा गिरा है, जिसका असर जो है वो लागत में उनको आ रहा है। आयात महंगा हो गया है। क्या वाकई यही एक रीजन है जो एफएमसीजी कंपनियां इस बारे में बता रही हैं? ये बिल्कुल सही रीजन है। क्या हुआ कि ये अभी हम देखें तो अगस्त सितंबर में हमारा रुपया था 87-88 रुपीज के आसपास चल रहा था डॉलर के अगेंस्ट में, जो कि बढ़ के 92 रुपये हो गया है। और जब से ये हमारी यूएस के साथ एक फ्रेमवर्क जो पॉलिसी अनाउंस हुई है, तब से रुपया है जो 90 रुपए 60 पैसे 70 पैसे के आसपास मेंटेन हो रहा है। तो अभी भी रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में काफी कमजोर है। उसकी वजह से भी कंपनियों को 2-3% का फर्क पड़ा है, उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। इंपोर्ट जो कर रहे हैं, इंपोर्ट आइटम पर प्राइस, और प्लस आज भी देखेंगे कि जो हमारा कमोडिटी आइटम है, वर्ल्ड वाइड कमोडिटी का प्राइस 10-15-20% बढ़ा है, हर कमोडिटी का रेट बढ़ा है। तो अजय जी, क्या इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो सीपीआई पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? बिल्कुल मिलेगा। जब होलसेल प्राइस इंडेक्स, अगर इन्फ्लेशन बढ़ा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जिसको हम बोलते हैं, वो भी बढ़ने वाला है। कितने दिन तक? लेकिन जी। एक अच्छी बात यह है कि जो आरबीआई का जो इन्फ्लेशन जो टारगेट है 2 से 4%, उस इन्फ्लेशन उस बैंड के अंदर है, तो हमें कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, महंगाई थोड़ी बढ़ी है, कंज्यूमर को थोड़ा पैसा फालतू देना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो आरबीआई का जो डाटा है, जो उनका एस्टिमेट है कि इन्फ्लेशन इन 2000
2026 में 2 से 4% के बीच में रहना चाहिए, वो मेंटेन रहेगा, मेरा मेरा ऐसा मानना है। अजय जी, एक एक स्मार्टनेस जो कंपनियों को देखने को मिलती है, 5 रुपए 10 रुपए का एक पैकेट बना देते हैं और हमको तो लगता है कि बहुत सस्ते में वो मिल रहा है, 5 रुपए 10 रुपए का, लेकिन जो अंदर का सामान होता है वो बिल्कुल घटा दिया जाता है। कुछ इसी तरीके की पॉलिसी इस वक्त भी एफएमसीजी कंपनियां अपनाने की कोशिश कर रही हैं, जो मार्जिन का हवाला दे रही हैं उसको लेकर। बिल्कुल कर रही हैं और बिल्कुल कंपनियां करती रहेंगी। पहले हमारे क्या होता था कि स्टैंडर्ड वेट होता था, कोई भी पैकेट है 50 ग्राम का हो गया, 100 ग्राम का हो गया। तो हम्म अब वो कंपनियां क्या करते हैं, 5 रुपए के प्राइस को मेंटेन करने के लिए उसको कभी 87 ग्राम कर देंगे, कभी 89 ग्राम कर देंगे, कभी 85 ग्राम कर देंगे। तो ऑड फिगर्स में अब ये जाकर के पैकिंग चेंज करते हैं। तो लोगों को लगता है कि प्राइस वही है 5 रुपए, लेकिन उसके अंदर जब माल निकलता है ना, तो वो कम निकलता है। जी, अजय जी, एक बहुत और जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये आम लोगों की तरफ से, क्योंकि उनका एक सवाल ये ज़रूर होगा कि जब सरकार ने जीएसटी कट कर दिया है कुछ प्रोडक्ट्स पर, ख़ासतौर से इन प्रोडक्ट्स जिसका नाम हमने थोड़ी देर पहले लिया, बावजूद इसके अब इसका दाम बढ़ाना, चाहे वो 3% से लेकर 5% तक ही बढ़ाया क्यों ना जाए, कितना बड़ा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ नजर आएगा? एक अबाउट एक आंकड़ा अगर आप बता सकें। देखिए, आई थिंक जीएसटी का प्राइस कम होने के बाद 3-4-5% का प्राइस इंक्रीज एक मामूली बात होती है कंपनियों के लिए हम्म बढ़ाना। उसका रीजन ये है कि कभी वो हमारा जो रुपया कमजोर हो जाता है, वो एक रीजन हो सकता है। अभी अब देखा हम्म जाए तो अभी नया जो लेबर कोड आया है, हम्म लेबर कोड से एक मिनिमम वेजेस जो बढ़ाएगी, उससे भी एक कॉस्ट पे प्रेशर आएगा। तो जब हम्म उनकी जब लेबर वेजेस जब इंक्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम्म बढ़ेगी, तो कंपनी दाम को बढ़ाना एक मैं मानता हूँ जस्टिफाइड है। एज ए इकोनॉमिस्ट आप क्या सोचते हैं, इन ये जो एफएमसीजी कंपनियां हैं इनके ऊपर जीएसटी काउंसिल को प्राइस मॉनिटरिंग लगानी चाहिए किसी तरीके की, ताकि एक बैरिकेड कम से कम बन जाए कि इतने से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, या फिर ये चीज अभी लागू है? नहीं, लागू है, बिल्कुल लागू है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इसके अलावा भी जो एक हमारा हम्म जो मानक जो स्टैंडर्ड वेट जो है, कहीं हम्म ना कहीं वो उस पॉलिसी को वापस लेके आना चाहिए कि जो पैकेट, अगर बिस्किट का पैकेट है 50 ग्राम का, तो 48 ग्राम और 54 ग्राम नहीं कर सकते हैं उसको, राइट? उसको हम्म 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो ऐसे जो हमारे पहले स्टैंडर्ड जो वेट होते थे, आज से 20-25 साल पहले देखा जाए, तो उन वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो उससे हमें रियल प्राइसिंग का इफेक्ट पता लगता है। हम्म जी, एक 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 और अहम सवाल, चूंकि आपने बिस्किट का जिक्र किया अजय जी, तो बिस्किट में बेसिकली हम यही सोचते हैं मैदा या आटा, जिसकी जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, बावजूद इसके यहाँ पर अगर बिस्किट बनाने की कंपनी कहती है कि लागत बढ़ गया है इसलिए हमें बिस्किट के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, तो इस पर आपका खुद का क्या ओपिनियन है? ऐसा तो है नहीं कि आटा या मैदा कहीं बाहर किसी दूसरी कंट्री से मंगाया जा रहा है? नहीं, आधा मैदा मैदा और आटा हो गया या चीनी हो गई, शुगर, इनके रेट तो हमारे यहाँ पिछले कई साल से अगर नहीं बढ़ा। आटे का रेट फिर भी अगर देखा जाए तो चीनी के बराबर हम्म हो गया है। एक समय हम्म जब ऐसा होता था कि आटा बहुत सस्ता होता था और चीनी हमारी आटे से 4-5 महंगी। गुना चीनी का रेट होता था। आज वो रेट हम्म बराबर आ गए हैं, बल्कि मैं कहूंगा हम्म कि आटा महंगा हो गया है और चीनी सस्ती हो गई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। जी। तो ये प्रेशर जो है, इसके अलावा जो आज की डेट में जो इस ओवरऑल जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वो हुँ, वेजेस हो, मिनिमम वेजेस हुँ, पहले 8-10 हज़ार रुपए होती है, आज वो 25,000 रुपए के आसपास हो गई। तो वेजेस अच्छा। वेरी गुड इंक्रीज। तो हुँ, ये सिर्फ मैदा, आटा या चीनी के प्रोडक्ट की बात नहीं है। ओवरऑल जो हुँ, कॉस्ट, इन्फ्लेशन कॉस्ट है, या जो हुँ, कंजम्पशन की आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो बढ़ी है, उससे हमेशा ये कॉस्ट में प्रेशर रहेगा रहेगा। आधा मैदा, सूजी वगैरह, प्लस एक आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, हुँ, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफी बढ़ी है। बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में केवल हम देखा जाए तो गाड़ी का एक डेप्रिसिएशन भी होता है, एक पेट्रोल का खर्चा भी होता है। पैसे बिल्कुल। हालांकि कोई रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल मैन पावर कॉस्ट सबसे ज्यादा बढ़ी है, एंड मैन पावर कॉस्ट इज अफेक्टिंग अवर ओवरऑल इकोनॉमी। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में क्या और महंगाई बढ़ने के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? हो सकता है कि आने वाले दिनों में और प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हो जाएं, या फिर जिन प्रोडक्ट्स को अभी महंगा किया गया है वो और थोड़े महंगे हो जाएं? आने वाले दिनों में महंगाई का मुंह देखना पड़ेगा, और ज्यादा महंगाई?
नहीं, मैं ज़्यादा महँगाई नहीं देखता हूँ क्योंकि अभी इन्फ्लेशन हुँ, इसी के 2 या 3% के आस-पास ही मेंटेन रहना है। ये हुँ, सिंस एक पेंट अप डिमांड आई थी, एक बाद प्राइस करेक्शन हुआ, उसके बाद जब एक इन्फ्लेशन जब डाउन होता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी में भी पड़ता है। क्योंकि किसी हुँ, भी इकोनॉमी के लिए ज़ीरो इन्फ्लेशन इज़ नॉट अ गुड गुड थिंग। अगर हम बात करेंगे ज़ीरो इन्फ्लेशन की, तो हमारे की जो इंटरेस्ट की जो इनकम है, वो बैंक का रेट 4% हो जाएगा। तो वो लोगों के लिए पैसा डिपॉज़िट करने के लिए पैसा नहीं होगा, कहाँ पैसा लगाएँगे अपने? तो पैसे की हुँ। वैल्यू खत्म होती जाएगी, तो कहीं न कहीं 2-3% का जो इन्फ्लेशन है, वो अपनी इकोनॉमी के लिए अच्छा है और मैं इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं मानता हूँ कि आपकी ये महँगाई है वो बढ़ने वाली, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। तो क्या जीएसटी कटौती का बहुत ज़्यादा लाभ आम आदमी को पहुँचा है? अभी के सिनेरियो में मैं बात कर रही हूँ आपसे। देखिए जीएसटी के जो लाभ जो पहुँचा, लाभ तो सबको पास ऑन हुआ है, लेकिन हुँ, धीरे-धीरे क्या है कि जीएसटी अलोन एक इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपकी हुँ, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली आपको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कि जैसे हुँ, अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर 3% मजबूत हुआ रुपए के अगेंस्ट में, तो वो भी एक हुँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो सकता है। तो उसकी वजह से प्रेशर भी आएगा। जीएसटी से क्या है जो इन्फ्लेशन ब अगर जीएसटी कम नहीं होता, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ सकता था, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आया है। जैसे आपने हुँ। देखा होगा कि जीएसटी कम करने के बाद इन्फ्लेशन जो 3-4% चलता था, 5% चलता था, वो जी। इन्फ्लेशन कम होकर 1% के आस-पास आ गया। अब वो हुँ। धीरे-धीरे चीज़ें सेटल डाउन होनी स्टार्ट हुई हैं, तो इन्फ्लेशन वापस अपने लेवल प्री डिटरमाइंड लेवल 3% के आसपास आएगा ही ये। हुँ, हुँ। बिल्कुल अजय जी लेकिन आम आदमी जो बहुत मुश्किल से नौकरी करता है और फिर उससे जो पैसे कमाता है, उससे घर का सामान खरीदता है, उसको इतना हिसाब-किताब पता नहीं होता, इतना सीपीआई के बारे में उसको जानकारी नहीं होती, उसको सिर्फ़ इतना पता होता है कि जो सामान वो कल ₹5 का खरीद रहा था, अब उससे उसके लिए ₹5.50 देने पड़ेंगे या ₹6 देने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट जो नुकसान होता है आम आदमी को इसी से समझ में आता है। अजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।